जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस और SSC GD के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज हमारे पहले नंबर का प्रैक्टिस सेट है और पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको पर डे मिलेगा मैथ का। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि SSC GD में और यूपी पुलिस में हर पेपर में 20 क्वेश्चन आ गए मैथ के। ठीक है, हर एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आ गए, तो उसी हिसाब से हम अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ज़्यादातर तो वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैथ के तो भाई प्रीवियस ईयर ही आवे, भाई संख्या ही तो चेंज है जावे। तो देखो आज को फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे कि आगामी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आगे जितनी प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन है ये, देखो ये यूपी पुलिस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 18 जून को जो फर्स्ट बैच में 2018 को ये क्वेश्चन आओ। देखो नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखो एक में तो 1225 है ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन में 2525 है बी ऑप्शन में 2525। ठीक है ना, और सी ऑप्शन है हमारा 2025, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, और डी ऑप्शन है 4225। आप सभी को पता होगा कि जिसके पीछे 5 आवे बाकी एक ट्रिक हो वर्ग निकालने की। जैसे कि देखो मैं कहता हूँ 15 को वर्ग कितना हुआ, तो 5 को वर्ग निकालो 25, और एक तो अगली संख्या कौन सी रही है 2, 2 की एक में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एकम 2 कितना होगा 225। ऐसे मैं कहता हूँ 25 को वर्ग निकालो। 25 को वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ये पहले तो 5 को वर्ग करो 25, और 2 तो अगली संख्या 3, 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दियो कितना होगा 3 दूनी 6, कितना होगा 625। ऐसे ही हमें चेक करने हैं ये। ठीक है, अब तो देखो ये 25 है तो ये 5 तो आ गई। अब देखो ये 12 है, 3 तो अगली संख्या 4, तो मतलब ये 35 को वर्ग है। छोटी वाली संख्या ले लियो 35। ऐसे ही ये 2225 है, 2525 है 2525। ऐसे ये देखो ये 25 5 को वर्ग है, ये 5 को वर्ग है। ठीक है, लेकिन ये 25 5 गुणा 5 है तो ये 5 को वर्ग है। ठीक है, ये 5 को वर्ग है तो ये कई दो संख्या को वर्ग ना है सके। जैसे कि याद देखो 25 है, ये 25 है तो ये 5 को वर्ग है ही। ये 20 3 गुणा 4 गुणा 5, तो मतलब छोटी वाली ले ली तो ये किसको वर्ग है 45 को। ऐसे ही याद देखो ये कितना 4225, तो ये 5 को वर्ग। ठीक है, मतलब लास्ट में 5 होना चाहिए, और 6 तो अगली संख्या 7, 7 में 6 की 42 आ रहा हो तो छोटी वाली संख्या ले ली तो ये कितने को 65 को। लेकिन ये किसी को वर्ग ना, ऑप्शन सी हमारा कट जावे वो। ऑप्शन सी राइट आंसर, या हम नहीं है ही पूछो तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी हमारा यूपी पुलिस में आओ क्वेश्चन है। ये कह रहा हो x/y x/9 है, x अनुपात 9, मतलब कि x/ अनुपात को मतलब वो बटे, तो x/9 बराबर 5/y। ठीक है, एक्स वाई को मान ज्ञात करना हो तो एक्स वाई में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स वाई कितना है वो 9 में 5 कर दिए 9 पंजे 45। एक्स वाई को मान कितना है वो 45। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो भाई 9:5 के अनुपात में विभाजित करी गई है, और रस्सी की लंबाई कितनी है टोटल 154। इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। 14 की वैल्यू कितनी दे रहा है 154, एक की वैल्यू कितनी आ गई 154/14। या मैं पूछी कौन सी कि छोटे बारे की पूछिए, छोटा हमारा कितना 5, 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी बार जावे वही 14 थे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 बार 11 पंजे 55। छोटे बारे की लंबाई कितनी आ गई 55 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। ठीक है, 1/5 की वृद्धि है रही है, मतलब कि पहले मूलधन हमारा 5 हो। ठीक है, 5 पे 1 की वृद्धि है कि कितनी है, अब मिश्र धन कितना होगा 6। भाई कोई संख्या 5 ही, वहाँ में 1 की वृद्धि है तो कितने होगा 6। ठीक है, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये मिश्र धन अमाउंट।
ठीक है ना। अब ये कह रहे हो कि अगर वर्तमान राशि कितनी है 10,000 रुपया, तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी। भाई 3 वर्ष की, अगर 3 वर्ष की बात कर रहे हो तो यहाँ में 3 को 5 पे यहाँ पे क्यूब कर देंगे, 6 को भी क्यूब। अगर 2 वर्ष की बात होती तो वर्ग करते, ठीक है। 3 वर्ष की कह रहे हो तो क्यूब कर देंगे, तो 5 को क्यूब 125 और 6 को क्यूब 216, ठीक है। ये कह रहे हो कि वर्तमान राशि 10,000 है, लेकिन हमारी वर्तमान राशि है कितनी 125, 125 की वैल्यू 10,000, ठीक है। लेकिन 3 वर्ष बाद कितनी है ये 216, तो ये कितनी गुनी है याद है 25 अट्ठे 200 कितना 80 गुना, तो ये हमें ये भी 80 गुना है जाएगी, ठीक है। 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 6 48, देखो लास्ट में 80 किसके आ रही ऑप्शन नंबर ए के में, तो 17 दो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17,280, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा हो कि एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ करते करता है, मतलब कि दौड़ के तो वो 20 किलोमीटर जा रहा हो और 5 की रफ्तार से जा रहा हो, ठीक है। और कार द्वारा 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा हो, लेकिन 120 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हो, ठीक है ना। और बस के द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा हो और 350 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो। तो औसत गति ज्ञात करनी है। औसत एवरेज के लिए देखो, औसत के लिए, औसत एवरेज के लिए एक फॉर्मूला है वो, औसत, अगर औसत औसत गति निकालनी है हमें, ठीक है। औसत गति वाला टोटल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। टोटल वाले जितनी भी दूरी तय करी बटे कुल जितना समय लगो वो, ठीक है, वो औसत स्पीड होगा हमारी। देखो कुल दूरी कितनी तय करी है ना, अब 20 किलोमीटर का हुआ, और कितना का हुआ पैदल कितना चलो भाई 20 किलोमीटर, ठीक है ना। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर काटते का हुआ, 120 किलोमीटर के किससे का हुआ काटते प्लस के, और बस से कितने का हुआ 350 किलोमीटर। टोटल दूरी तो ये आ गई हमारी। अब टोटल समय कितना लगा, अब देखो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, अब 5 की रफ्तार से जा रहे हो तो 4 घंटा लग जाएंगे, तो 20 किलोमीटर तो 4 घंटा में तय करी, और 120 किलोमीटर जाने में भाई 120 किलोमीटर 40 की स्पीड तय हो तो कितना लगेगा 3 घंटा। 120 किलोमीटर 3 घंटा में तय करी होगी, और ऐसे 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर 50 की रफ्तार तय हुआ, तो कितने में 7 घंटा में, कितने घंटा में 7 घंटा में तय करी होगी। तो टोटल समय ये आगो हमारा जोड़ दियो अभी ने, ये कितना आगो 140 और ये 490 है गो, जोड़ेंगे तो 490 आ जाओ, बटे 7 3 10 और 4 14, ठीक है 14। अब निकाल दो स्पीड औसत स्पीड पूछिए, भाग दे दे हमें, तो क्या बार 7 ते 2 बार 7 ते कितना 70 बार, फिर 2 ते 35 बार, तो कितना हो गए 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ भी ना है लिखाने में, बस इसे याद रखो, औसत स्पीड को फॉर्मूला कितना हो कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी वाने तय कितनी करिए भाई, पैदल तो गो वो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और गाड़ी तो गो वो 120 किलोमीटर, और बस से गो 350 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा भाई, 5 की स्पीड से जा रहा हो तो 4 घंटा में तय कर दी होगी, और 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा हो तो 3 घंटा में, और 350 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाओगे तो 7 घंटा में तय कर दी होगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई अब जोड़ कर 350 और 120 कितने है 470 और 20 490 बटे टोटल समय कितना लगा 14, भाग दे दियो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। देखो ये करो 10 नलिकाओं को लागत मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, लागत मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, और विक्रय मूल्य हो हमारा बेचने वाला मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य 10 लागत मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा को 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब मूल्य बराबर है, खरीदने वाला और बेचने वाला, तो एसपी कितने के बराबर 5 नलिकाओं के बराबर, ठीक है। तो निकाल दो ये सीपी और एसपी इधर ले आओ, सीपी बटे एसपी बराबर 5/10, भाई 10 इधर चलो जाएगा तो 5 से काट दियो 2, तो ये कितना हो 1/2। कोई वस्तु हमने 1 रुपया की खरीदी और वो 2 में बेच दी, तो कितने को लाभ हो 1 को लाभ। हमेशा लाभ या हानि का पे है हमारी कॉस्ट प्राइस पे, मतलब खरीदने वाले मूल्य पे, तो खरीदने वाला मूल्य कितना 1% के नहीं है 100,
तो कितना होगा 100%। ठीक है, तो लाभ कितने को होगा हमें 100% को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो एक दूध वाला एक 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत याद करना हो। ठीक है, लाभ का प्रतिशत हमें बताना हो। तो ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 12 दिसंबर 2017 में आया हो। ठीक है, देखो एक दूध वाला 20% का लाभ, मान लिया उसके पास 100 लीटर दूध है। ठीक है, 100 लीटर दूध 100 रुपया को ही है। ठीक है, और वाले 20% को लाभ लाओ 100 पे, तो 120 रुपया में बेच दो होगा भाई। 100 का 20% कितना हो 20 रुपये ही तो हो, तो कितने को 120 रुपया में। ठीक है, 100। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है भाई, पानी मिलाया होगा ने। ठीक है, पानी मिलाया हो तो पानी तो फ्री को ही तो मिला होगा ना, कोई पैसा दे तो खरीदो होगा। तो अब 120 का 10% निकाल दो, कितना होगा 12। अब 120 लीटर में 12 लीटर पानी और मिला दो। ठीक है, तो ये कितना होगा 132। अब 100 रुपया को खरीदो और 32 रुपया को भाई, 1 लीटर 1 रुपया को 132 लीटर, तो वो 132 रुपया का होगा। तो लाभ कितने को होगा 32 को। ठीक है, 32 को कितने पे 100 पे, परसेंट के लिए 100 की मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 कट को कितना होगा 32% को लाभ। कितने को लाभ होगा 32% को लाभ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। भाई ये कोई आदमी है। ठीक है, वो किसी कार्य को 90 मिनट में कर रहा हो। ठीक है ना, आगे पढ़ो। ये करो जबकि व्यक्ति बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं, और कोई बी व्यक्ति है। ठीक है, वो उसी काम में कितने मिनट में कर रहा है 54 मिनट में। 54 मिनट में, तो दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। अब देखो ए 90 मिनट में कर रहा हो और बी 54 मिनट में, तो सबसे पहले हम क्या करा करके एलसीएम ले करें। एलसीएम कितना हो जाएगा, अब 90 और 54 को हमें एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो 90 यहाँ में भी 9, यहाँ में भी 9, 9 तो हमारा आएगा। ठीक है, और यहाँ में 10 आगो, 90 तो ये आएगो। अब देखो यार 9 भी आगो, यहाँ में तो 5 आगो, तो यहाँ पे कितना बचो 9 भी आगो, 2 भी आगो, तो यहाँ पे बचो 3। तो कितना होगा मल्टीप्लाई करो 270। तो एलसीएम कितना होगा हमारा 270। ठीक है, अब मान लियो टोटल काम हमारा कितना 270, और भाई 90 दिन में ये कितने दिन में करो 90, तो फिर कितने की क्षमता रही होगी भाई 90 को भाग दे दिया हमें 3 दिन में, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 की। एक दिन में कितना कर रहे हो 3, ऐसे ही 54 को भाग देंगे हमें। अब देखो 270 में 54 को भाग दे दो, तो कितना आएगा 9 6 54, 9 तिया 27, 6 पंजे 5, तो इफिशियंसी आगे कितनी आ गई बी की 5। अब ये कह रहा हो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन है हमें कितने मिनट में करेंगे, क्योंकि ये मिनट में दे रखे ना, तो भाई तो कितने मिनट में करेंगे। अब 270 काम है 8 मिनट में, दोनों की इफिशियंसी 8 है। ठीक है, तो भाग दे दो, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 2 ते काटो, 2 ते कट गए 4 बार, 2 ते कट गए 135 बार, 135/4। अभी हम भाग दियो 135 में 4 को भाग दियो, 4 तिया 12, 1 5, 4 तिया 12, कितना होगा 3, तो ये होगा 33 सही 3/6, 33 सही 3/4। तो ऑप्शन 33 बार देखो, ऑप्शन कितना हमारा सी ऑप्शन है। अब देखो 33 मिनट और ये मिनट, अब इसे सेकंड में बना लो, तो सेकंड बनाने के लिए यहाँ 60 की मल्टीप्लाई कर दियो, 4 से कितना कट गए 15, 15 3 45, तो 33 मिनट 45 मिनट सेकंड, 33 मिनट और 45 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 33 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। भाई दो संख्याओं का अनुपात कितना 2:3। ठीक है, और उनके महत्तम समापवर्त 15, मतलब उनको महत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखो 15। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। भाई देखो इनको एचसीएफ कितना 15, अगर हम 2 और 3 को एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही तो आवेगा भाई, एक ही तो आवेगा, तो एक कितने के बराबर है ये 15 के, कितने गुना 15 गुना। अगर 2 और 3 को एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 तिया 6, 6 ना आएगा 15 गुना आएगा, ये भी 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
ठीक है। देखो दो संख्या दे रखी है, एक 2 है एक 3 है, ठीक है। अनुपात दे रखा है इनको 2:3। इनको एचसीएफ कौन सी भाई, एचसीएफ इनमें से कौन सा आवेगा, एक ही तो आवेगा, क्योंकि ये दोनों संख्या एक तो डिवाइड है नहीं और किसी संख्या से डिवाइड है नहीं। अगर यहाँ पे 4 हो तो एचसीएफ 2 हो, तो क्योंकि वो दोनों संख्या एचसीएफ से डिवाइड है करें, ठीक है। तो एक तो डिवाइड है तो एचसीएफ आएगा 1, लेकिन सवाल में 1 ना दे रहा हो, 15 दे रहा हो, कितने गुना 15 गुना। तो एलसीएम इन दोनों का एलसीएम कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दियो 6, तो 6 ना होगा वो भी 15 गुना होगा, 15 छिक्के 90। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा दो संख्याओं का महत्तम सार्वजनक, मतलब ये दे रहा को एच सी एफ 4 दे रहा को, एच सी एफ कितना दे रहा को, एच सी एफ 4 है, ठीक है ना। एच सी एफ कितना 4, और उनका एलसीएम कितना दे रहा को 150, और एलसीएम कितना दे रहा को 150, और एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 25, और दूसरी संख्या हमसे पूछी है दूसरी संख्या। देखो कभी भी ऐसा तुम्हारे सामने कभी भी सवाल आ जाए ना, तो बस एक फॉर्मूला हमेशा याद रखियो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो एलसीएम कितना दे रहा को 150, और एचसीएफ कितना 4, ठीक है। पहली संख्या कितनी दे रखी है 25, और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो मान लियो 1 से वो दूसरी संख्या, तो 25 से कई बार कट को 150, 6 बार, 25 छिक्के 150, और 4 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, कितना होगा 24। दूसरी संख्या कितनी आ गई 24। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, दो अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। भाई देखो एक ए टंकी है एक बी है, ठीक है। मतलब एक ए पाइप है एक बी पाइप है। ये किसी टंकी को 10 घंटा में भर रहे हो, ए तो भर रहे हो 10 घंटा में, और बी भर रहे हो 15 घंटा में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, इनको एलसीएम ले करें, तो एलसीएम कितना होगा 30, एलसीएम 30। अब देखो ये एलसीएम जो हमारा 30 बने, हम टोटल काम मान ले करें, कितना टोटल काम। अब ये 30 काम है 10 दिन में करना हो, ठीक है। तो ये कितने की रफ्तार से करेंगे 10 या 30, तो एक दिन में 3 करना पड़ेगा, ऐसे ही। अभी हम 15 को भाग देते 2, एक दिन में 2 करना पड़ेगा। तो ए की इफिशियंसी मतलब कि ए की क्षमता कितनी आ गई 3, और बी की क्षमता कितनी आ गई 2, बी की क्षमता आ गई 2। अब ये करो अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने समय में टंकी को भर लेंगे। अब देखो टोटल टंकी है कितने की 30 लीटर की। अब 30 लीटर है, अब टोटल दोनों मिलकर कितने में करेंगे भाई, ए कितने में कर रहे हो 3 में, बी 2 में, तो टोटल एफिशिएंसी कितने की 3 और 2 5, 5 को डिवाइड दे दो कितने 6 घंटा में, ठीक है 6 घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पॉन्टन को जोड़ है, ठीक है, पॉन्टन को जोड़। अब ये हमें करना कैसे, ऑप्शन तो करे करो ज़्यादातर, क्योंकि अब तुम सीधो जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए यहाँ था ना, सबसे पहले देखो ये 617 में ये जुड़ रहा हो, इतना जुड़ रहा हो। अब देखो 617 थे तो भाई ज़्यादा होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 617 से ज़्यादा आएगा। ये तो हमारा 6 ही है, तो ये तो होगा ना, क्योंकि 6 पॉइंट कुछ है तो ये तो होगा ना। ये 62 पॉइंट कुछ है तो ये भी ना होगा। ऑप्शन देखो ये भी ना होगा, तो मतलब कन्फर्म है कि सी या तो सी होगा या डी होगा, या तो सी होगा या डी होगा, ठीक है। अब देखो जोड़ के देख लियो, अब तो वहीं खुद ही। तो 617 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 23 और 6 29, तो मतलब 29 629 है सके। अगर ऐसे भी ना आवे ना तो मैं समझ में, तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेंगे 0 0 1 7, फिर यहाँ पे ये 617, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगर ऑप्शन तो करेंगे तो ये सही, अगर जोड़ लियो अगर ना है तो देखो, तो 0.017 0.617 और 6.0017 जोड़ो तो ये कितना हो 7 7 और 7 14 और 15 का 5 हासिल को 1 2 और 1 3, तो ये कितना हो 6 12 और 7 19 का 9, 1 और 1 2 6, कितना होगा 629 629.6357। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो 0.25 की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखिए। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश 2009 में आया हो क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी के पेपर में ही आया हो, यूपी पुलिस के में। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो भाई, पॉइंट हटा देंगे तो एक, तो के अंक पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। अगर पॉइंट के बाद जितने अंक हो ना इतने जीरो आवे करें तो 2 जीरो आ गए। अब देखो 4 से काट दो, 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, तो कितना होगा? 6/25, 6/25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ एक संख्या का 2/3, मान लो वो संख्या x है। ठीक है, या को 2/3, 2/3 कितना दे रहा है? 216। 2/3 कितना? 216। ठीक है, तो उस संख्या का 1/8, मतलब यह संख्या जो भी संख्या निकल के आवे उसको 1/8 निकालना हमें, 1/8। ठीक है, तो देखो 1/8। ठीक है, देखो 2 तो एक बार कट गो 108 बार, तो x बराबर कितना हो गए? 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 324। 108 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। अब 324 का 1/8 निकाल दो तो कितना आवेगा? 1/8 निकालेंगे तो कितना आवेगा? 3 8 24, 8 चौक 32। भाई 2 से भाग देंगे तो कितना आवेगा? 108। 108 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 324। 324 ये 1/18 है। ठीक है, 1/18 है ये। तो 2 से क्या बार कट गए? 9 बार। और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 से 2 एकम 2, 1 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, कितनी बार? 162। 162 में 9 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 बार। 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, कितना? 18। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, 18 ही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस सवाल है, देखो 1 माइनस 1 प्लस के, ये मजला कोष्टक है यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस के, फिर यहाँ पे छोटा कोष्टक है a² प्लस के 1 इनवर्स मजला कोष्टक पे इनवर्स। ठीक है, या तो यार ऑप्शन से कर लियो। ऑप्शन से कैसे करेंगे? एक ही जगह 2 रख के कर लियो। ठीक है, ऑप्शन में जो मैच कर जाएगा फिर वही है। ऑप्शन से ना करें तो देखो कैसे करें। इनवर्स जैसे मैं कहता हूँ 1/a। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि नीचे भाग की संख्या ऊपर जावे ना तो माइनस में आ जाए। कोई भी संख्या नीचे तो ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, इनवर्स है जा। ठीक है, ऐसे ही अगर ऊपर में जैसे माइनस को ए, माइनस के ए की पावर -1 है, तो ये अगर मैं यार भिन्न में लिखाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1/a। ठीक है, अगर अंश बटे हर में लिखाऊंगा तो 1/a आ जाओ, क्योंकि ये इनवर्स है। इनवर्स को मतलब माइनस है तो बटे में आ जाओ करे। ठीक है, ऐसे ही देखो, तो ये कह रहा हो 1 माइनस, ठीक है 1 प्लस। अब देखो ये इनवर्स है तो ये बटे में आ जाओ, बटे में a² प्लस के 1। ठीक है ना, फिर यह को इनवर्स है। इनवर्स मतलब माइनस को 1 पावर है। ठीक है, देखो 1 माइनस, अब देखो a² प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि एलसीएम लेंगे। एलसीएम ना लेकर नो ही मल्टीप्लाई कर दे करें, तो a² प्लस 1 a², ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है तो ये भी माइनस है जाओ। तो ये आगो a², तो ये भी यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस के 1 अपॉन में a² -1 इनवर्स। ठीक है, तो -1 से +1 कट गो। ठीक है, -1 से +1 कट गो, तो ये कितना होगा? 1 माइनस a² बटे a² -1, ये इनवर्स। अब देखो ये माइनस को अब ये प्लस में कर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस के, तो a² -1 तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये a² नीचे आ जाओ, क्योंकि भाई ये माइनस को, ये इनवर्स है ना, माइनस को 1 है ना, तो अब प्लस में चेंज हो जाएगा तो नीचे आ जाओगे ये। ठीक है ना, तो ये आगे अब इधर मल्टीप्लाई कर दियो, a² -1 बटे -1। अब ये माइनस माइनस है तो ये प्लस है जाओ। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है इधर, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है जाओ बटे a²। अब देखो a² तो a² कट गो, ये कितना होगा? 1/a²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास को सवाल है ये। ठीक है, बोर्ड मास को सवाल है, तो देखो BOD
MAS। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड मतलब प्लस, फिर एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एस सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, ब्रैकेट भी पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करें। ठीक है, सबसे छोटे वाले। अब सबसे छोटे वाला ब्रैकेट ये है। अब यहाँ में भी सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 2 में 16 को डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 8 आगो। तो 8 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 32 आगो। यहाँ से 32, 11 माइनस 32 आगो। ठीक है, अब 11 माइनस 32, 11 में तो माइनस के 32 गए तो कितना बचो, माइनस को 21 बचो, माइनस को 21। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस है जान, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो ये है प्लस को 21 और 20, प्लस को 21 और 20 ये कितना है, 41 है। ये 41 है। अब देखो ये 25, 25 माइनस 41। अब 25 में थे माइनस 41 गए तो कितने बचो भाई, माइनस को 16 बचो, माइनस को 16। अब यहाँ पे कितना है, 48, 48 में तो 16 गए तो कितना बचो, 2 और 1 3, कितना होगा 32। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करे करो। ठीक है, अगर सॉल्व ना है तब देखा करो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो निम्न संख्या में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। हमें ये चेक करना हो वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो 5 बारे में तो बहुत आसान है वर्ग संख्या चेक करना, क्योंकि देखो अगर मैं कहता हूँ 15 को वर्ग कौन कितना हो रही है, तो 5 को वर्ग 25, एक तो अगली संख्या 2, तो 2 में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 225। ऐसे मैं कहता हूँ 25 को वर्ग कितना होगा, 25 को वर्ग, तो 5 को वर्ग करो भाई 25, और 2 तो अगली संख्या 3, 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दियो 6, तो 25 को वर्ग कितना होगा, 625। ऐसे ही मैं कहता हूँ 35 को वर्ग कितना होगा, तो 35 को वर्ग, 5 को वर्ग 25, और 3 तो अगली संख्या 4, 4 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1225, तो 35 को वर्ग कितना होगा, 1225। ऐसे ही चेक करने से, ठीक है, 5 बारह तो बहुत आसान है, ऐसे ही ये चेक करना होगा हमें। अब देखो ये 5 को तो है ही जाओ, ये 3 तो अगली संख्या 12 सही है, तो ये 45 को वर्ग है 35 को, क्योंकि छोटी वाली संख्या लेकर ऐसे देखो ये 25 25 है, ये तो होगा ही ना किसी को, क्योंकि ये तो 5 5 की मल्टीप्लाई है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये 25 25 12 गलत है, जाओ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो नहीं है पूछा यही ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये कितने को 5, 4 4 ते अगली संख्या 5 हो भाई, छोटी वाली ले लियो, 45 को वर्ग है, ये भी 5, तो 6 ते अगली संख्या 7, ये 65 को वर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 25 25 12 राइट आंसर है, जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, देखो अलग अलग अनुपात दे रखा हूँ तो समझ जाइए आयत को है। ठीक है, आयत आयत है। ठीक है, या कहो 3x मान लियो या 2x मान लियो, तो अनुपात कितना दे रहा हो, 3:2, तो 3x 2x मान लियो। ठीक है ना, यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 10 मीटर कम है। अब देखो चौड़ाई लंबाई से कितने मीटर कम है, 1 मीटर, मतलब 1x कम है, तो ये 40 आ गो, जो क्या गुना हो इससे, 40 गुना, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 गुणा 3 कितना आएगा, 120, और चौड़ाई कितना है, 40 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई 120 और चौड़ाई कितना आ गई 80। ठीक है, तो ये कह रहा हो तो भूखंड का परिमित कितने होगा, परिमित मतलब यहाँ को परिमाप पूछो। अब देखो ये साइड 120 है तो ये भी 120 है, ये 80 आई है तो ये भी 80 निकल के आ गई। अब परिमाप को मतलब है सगरी भुजन है, जोड़ दियो। अब जोड़ दियो 120 और 120 240, 240 80 और 80 160, तो 240 प्लस 160 कितना होगा, 0 10 400, कितना होगा 400 मीटर, 400 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जाओ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जैसे कि जाते आगे कोई भी वीडियो आवे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जावे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।